माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सपना फाउंडेशन द्वारा जो रक्तदान शिविर आयोजित किया हुआ है उसमें पधारे हुए मंचासीन प्रशासनिक अधिकारी, मंचासीन सरपंच साहब एवं गणमान्य अतिथि और मेरे समक्ष विराजमान इस शिविर में पधार करके अपना योगदान दे रहे सभी गणमान्य नागरिक और खास करके हमारे युवा साथी। सबसे पहले तो मैं सपना फाउंडेशन को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने एक मुहिम की तरह जिस प्रकार से ये कार्य का बीड़ा उठाया है और गांव-गांव जाकर के केवल रक्तदान ही नहीं लेकिन रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट भी कर रहे हैं। यदि आप देखें तो रक्त की आवश्यकता क्यों है, कभी कभी काफ़ी परिवारों में रक्तदान के बारे में ज्ञान तो होता है लेकिन उसकी ज़रूरत तब तक महसूस नहीं होती जब तक कि परिवार में कोई ऐसा हादसा या ऐसी ज़रूरत ना पड़ जाए कि जब परिवार के किसी सदस्य को या हमें खुद को रक्त की आवश्यकता पड़ जाए, तब जाकर के उस रक्त का महत्व समझ में आता है। तो यदि आप देखें जनरली एक ब्लड बैंक होता है जहाँ पर बड़े सुनियोजित तरीके से रक्त का संरक्षण करते हैं और जब जिसे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है उसे अवेलेबल कराते हैं। तो यदि हम ये सोचें कि जिसे रक्त की ज़रूरत पड़ेगी उसका परिवार वाला आकर के रक्त दे देगा, ज़रूरी नहीं है कि जब रक्त की ज़रूरत पड़े उस समय उसके परिवारजन या उसके मित्रगण उसके आसपास हों। उस वजह से पहले से एक ब्लड बैंक की व्यवस्था होती है हॉस्पिटल्स में और उसमें रक्त की आवश्यकता यानी एक प्रकार का संग्रहण उस समय के लिए कि जब इमरजेंसी सिचुएशन में उस रक्त की ज़रूरत पड़े। और दूसरा ये कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है और हमें उसे आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ग्रुप का ब्लड ग्रुप अवेलेबल हो। यदि आपको पता हो तो हम सब के ब्लड ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि डोनर ग्रुप्स होते हैं, यूनिवर्सल डोनर भी कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको उसी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हमें केवल रक्तदान ही नहीं लेकिन उसके अलावा ये भी सुनियोजित करना ज़रूरी है कि आसपास में गांव-गांव, घर-घर उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप्स का विश्लेषण करके कि किस जगह पे किस चीज़ की कमी है, किस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की, और उसका संग्रहण करना ज़्यादा ज़रूरी है और उन परिवारों को प्रेरित भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हम जानते हैं थैलेसीमिया मेजर होते हैं, थैलेसीमिया माइनर भी होते हैं, जिन्हें समय समय पर रक्त की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके शरीर में रक्त कम मात्रा में बनता है या बन नहीं पाता है। और ऐसी बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ब्लड को साफ करना ज़रूरी होता है, ब्लड निकाल करके और दूसरा रक्त देना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ये सारी जो दुविधाएं होती हैं उनसे हम तभी पार जा सकते हैं कि जब हमारे पास वो जो रक्त की जो का संग्रहण है वो सही समय पे हो और सही मात्रा में हो। आप सब इस शिविर में भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी का जीवन बचाने से और बड़ा कर्म क्या हो सकता है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत सम्मान कि आप इस शिविर में अपना हिस्सा दे करके और रक्त का दान दे करके एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का जीवन बचा रहे हैं। एक और ज़रूरी बात ये भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब आप रक्त देने की बात करते हैं तो वो पूर्ण प्रकार का दान होता है। पूर्ण प्रकार का दान इसलिए होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता होता
कि वो रक्त किसे जाएगा, वो सभी जाति और भेदभाव से हट करके होता है। आप यदि समरसता की बात करें तो समरसता का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, और उसके ऊपर से किसी के जीवन की आप रक्षा भी कर रहे हैं। घाटोल जैसे क्षेत्र में मैंने ये नहीं सोचा था, वैसे तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड कलेक्शन है वो इसी संभाग से हुआ था, इस क्षेत्र से हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोग जागरूक हैं इसके बारे में, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी कहूँगा कि आप और आगे भी जो आपके परिवार हैं, सहपाठी हैं, खास करके बच्चे हैं और युवा, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, गांव-गांव इस बात को आगे बढ़ाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो आकर के रक्तदान करें। मेरे साथ भी ऐसे कुछ हादसे हुए हैं कॉलेज में, जब मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि जहाँ पे रक्त की ज़रूरत पड़ गई और वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए खास करके मैंने ये बात उठाई कि रक्तदान केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि रक्त का संग्रहण हो, लेकिन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी वो ब्लड ग्रुप जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। सपना फाउंडेशन को, यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण और आप सभी जो इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और आप सभी का सम्मान करना चाहता हूँ कि आप इसका हिस्सा बने और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सपना फाउंडेशन को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ।